नमस्कार बच्चों, गुरुवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन जो चैप्टर है, आपका इनवर्स वेरिएशन चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर किया था फ्रैक्शन वाला चैप्टर, हमने कंप्लीट किया है। अब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, तो चलिए मैं ये आपका आर.डी. शर्मा से करा रही हूँ। जो भी बच्चे हैं जो एनसीईआरटी से कर रहे हो या फिर एस.के. गुप्ता से कर रहे हो, किसी भी बुक से आप कर रहे हो, आपका जो कंसेप्ट है वो सेम ही रहेगा। तो चलिए आज कुछ इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं आपको इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए, हम इस चैप्टर के नेम से चलते हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। क्लियर है? डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको उसको चैप्टर का नाम दिया गया, उसके बारे में पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है कि हमें एक्सरसाइज सोल्व करनी है, हमें इसको समझना है। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन ये हमारा एक ऐसा चैप्टर है जो हम इसमें जैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। क्लियर है? हमारा है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। मींस डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशंस क्या होता है। मानिए हमारे पास दो चीजें, आप कहीं भी जाते हो, आप मार्केट में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आप कुछ भी चीजें परचेज करते हो। हमने कुछ भी चीज परचेज की, आप लेके चलिए, आप एक चॉकलेट परचेज करते हो। ठीक है, आपने एक चॉकलेट ली, जाके आपका मन किया कि चलो मैं चॉकलेट लेता हूँ, तो एक चॉकलेट आपने ली, उसका प्राइस है 5 रुपीज। क्लियर है? उसका प्राइस कितना है? 5 रुपीज। ठीक है, फिर आपके घर में बहन भाई है, कोई भी है, जो भी है, तो आप सोचते हो कि चलो 1 ही और ले लेता हूँ मैं, तो आपने 3 चॉकलेट्स और ले ली। क्लियर है? तो क्या आपको शॉपकीपर ने एक बार बता दिया कि इसका प्राइस है, आप 1 चॉकलेट ले रहे हो तो उन्होंने बताया कि 5 रुपीज। ठीक है, फिर आप 3 चॉकलेट्स लेते हो, तो क्या आप उनसे बार बार ये पूछेंगे कि 1 चॉकलेट के 5 रुपीज हो गए तो 3 चॉकलेट्स के कितने हो गए? नहीं, आप कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? आप खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि मैंने 3 चॉकलेट्स ली हैं, तो अभी मैं कितने पैसे दूं इनको। ठीक है, आप कितने देते हो, कैसे करते हो? 5 3 जा 15, आप ऐसे ही करते हो, 5 3 जा 15, आप शॉपकीपर को 15 रुपीज देते हो। क्लियर है? ये चीज आप ऐसे ही देते हो। चलिए, तो इसमें क्या हुआ कि आप कहोगे कि ये चैप्टर से कैसे लिंक है। ये ऐसे है, आप इसको टेबल के अकॉर्डिंग देखिए। आपने क्या किया, एक चॉकलेट खरीदी, ठीक है, तो उसके आप देते हो 5 रुपीज। फिर आपने कितनी चॉकलेट खरीदी? 3। चॉकलेट क्या हुई? बढ़ गई। चॉकलेट क्या हुई? बढ़ गई। कितनी? 3 टाइम। 3 टाइम चॉकलेट बढ़ी। 1 से चॉकलेट कितनी हो गई? 3। उधर देखिए, रेट था, रेट कितना है? 5। 5 से रेट कितना हो गया? 15। रेट कितना बढ़ गया? 3 रुपीज। क्लियर है? यहाँ तक वेट जो रेट है वो भी उनका कितना बढ़ा? 3 रुपीज। मीन्स रेट भी और जो आपकी क्वांटिटी जो भी आपने आइटम परचेज किया था वो भी, दोनों में क्या हो रहा है? दोनों बढ़ रहे हैं, सेम रेट से बढ़ रहे हैं। ये भी 3 बढ़ रहा है और ये भी 3। क्लियर है? ये चीज 3 टाइम्स इस हमारा जो आइटम है वो बढ़ा और 3 टाइम्स ही हमारा रेट बढ़ा, तो इसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर है? तो इसके और एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको इसके कराती हूँ, क्लियर हो जाएगा ये आपका। तो आप अपनी बुक खोलिए, उससे पहले कुछ देख लो, एग्जांपल्स देख लो इसके। जैसे कि यहाँ देखो, इसको एक टेबल बना के बताती हूँ मैं आपको। हम नंबर ऑफ चॉकलेट्स का ही ले लो आप, नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड यहाँ पे प्राइस। ठीक है, ये वैसे ही एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको। यहाँ पे आप एक चॉकलेट परचेज करते हैं, एक चॉकलेट, सेम वही एग्जांपल, एक चॉकलेट परचेज किया हमने, तो कितने रुपीज की है एक चॉकलेट? 5 रुपीज की। क्लियर है? फिर देखिए, आप 3 चॉकलेट परचेज करते हैं, 3 चॉकलेट कितने रुपीज की है? 15 रुपीज की। फिर आप 7 चॉकलेट परचेज करते हैं, 7 चॉकलेट कितने की है? 35 रुपीज की। क्लियर है ये चीज? तो अब आप देखिए, इसमें ये डायरेक्ट वेरिएशन, इनमें डायरेक्ट रिलेशन, क्या डायरेक्ट रिलेशन है? हमने क्या खरीदा? नंबर ऑफ चॉकलेट 1 खरीदी, कितने रुपीज की? 5। फिर नंबर ऑफ चॉकलेट बढ़ी, 1 से कितनी चॉकलेट हो गई? 3, तो इनका रेट भी क्या हो गया? 3। सेम, मतलब यहाँ पे कितना बढ़ा? 3 टाइम्स बढ़ा, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे भी कितना बढ़ा? 3 टाइम्स। क्लियर है ये चीज? अब देखो, 1 से हमने कितना किया? 7। 1 चॉकलेट खरीदी थी, कितनी खरीदी हमने? 7, तो रेट कितना मतलब आइटम हमारा कितना बढ़ा?
7 टाइम्स, तो हमारा रेट भी कितना बढ़ा, 7 टाइम्स। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इस तरह का क्वेश्चन तभी भी हो तब दोनों चीजें, तब दोनों आइटम भी, उसका प्राइस भी, इसमें आपको प्राइस के भी क्वेश्चंस आएंगे और बाकी क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आप इसको लेके चलिए। देखो हमारा आइटम भी बढ़ रहा है और हमारा जो प्राइस है वो भी बढ़ रहा है, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं, और दोनों चीज इंक्रीज हो रही हैं सेम रेशो में इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? सेम रेशो में तब भी दोनों को चीजें इंक्रीज होती हैं तो क्या होगा हमारा, वो डायरेक्ट वेरिएशन में आएगा। क्लियर है ये चीज? तो अब आप लेके देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है वो देखिए आपको, x1/y1 इक्वल टू x2/y2। अब आप कहेंगे कि ये क्या है मैम, ये देखो ये x1 ये y1, ठीक है, ये x2 ये y2, ये क्या है फिर आगे x3, कितने भी आइटम हो हमारे पास, x3/y3, x4/y4। क्लियर है ये चीजें? तो ये x1 y1 ये कैसे आपने क्या लिखा, तो एक और एग्जांपल लेके चलिए आप, उस एग्जांपल से आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखिए। ये ऐसा चैप्टर है जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो ये सब चीजें। देखिए एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं। हमारे पास है ये कोई x आइटम है और उसका प्राइस है y। ठीक, अब हम एक्स वाई ही लेके चलते हैं, ना कि चॉकलेट और प्राइस, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। क्लियर है? तो देखिए ये 2 और ये है 4, ये आपको ये बताना है कि क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन इसमें है या नहीं। ठीक है, 2/4, फिर यहाँ पे आता है हमारे पास 7/14, फिर यहाँ पे आता है हमारे पास 20/40। ठीक है, 20/40। अब यहाँ पे क्या आता है 25/60। अब देखिए डायरेक्ट वेरिएशन इसमें हमारा है या नहीं। आप इतना लेके चलो, पहले देखो यहाँ तक समझाती हूँ मैं आपको। आप इतना लेके चलो 2/4, 7/14 और 20/40। तो मैंने क्या बताया, x1/y1 इक्वल टू, क्या बताया मैंने, x1/y1 इक्वल होगा x2/y2 इक्वल होगा x3/y3 इक्वल होगा x4/y4। कितना भी नंबर हो सकते हैं यहाँ पे, कितने भी हो सकते हैं। तो चलिए हमारे पास 3 ही नंबर है, हम इनको लेके चलते हैं। ये हमारा x1 ये y1, x2 y2, x3 y3, क्या ये सब इक्वल है? इक्वल होंगे, सेम रेशो में इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बढ़ता ही रहेगा, मतलब कम भी डिक्रीज भी हो सकता है। डिक्रीज भी होगा तो रेशो सेम होगा। क्लियर है? 3 टाइम डिक्रीज हो रहा है ऊपर वाला, तो नीचे वाला भी 3 टाइम डिक्रीज होगा। ऊपर वाला अगर 3 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो नीचे वाला भी 3 टाइम इंक्रीज होगा। क्लियर है ये चीज? तो चलिए इसको लेके चलते। आप एक दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता है तो। ये देखिए 2/4 है, हमने लिखा 2/4। 2/4 को 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इन दोनों में क्या रिलेशन है, 1/2 का। अभी इसको चेक करो, ये x2 ये y2, इसको चेक करो क्या है ये 7/14। 7/14 में क्या रिलेशन है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया। अब थर्ड वाले को चेक करो 20/40, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 1/2 आ गया। तब भी हमें कोई भी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो उसमें क्या होगा, उसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, 1/2 1/2 1/2। जरूरी नहीं है यहाँ 1/2 1/2 1/2 आए, हमें मतलब सेम होंगे ये तीनों चीज। 3 है 4 है, कोई 4th डिजिट और दी हुई होती तो वो भी 1/2 अगर आ गई तो ये क्या होगा हमारा। अगर ऐसा क्वेश्चन है, इसमें मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे ये बताइए ये डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन, तो आप क्या बताओगे, डायरेक्ट वेरिएशन। क्यों? देखो ये सब क्या है, आपस में इक्वल है एंड इनमें सेम रिलेशन है। क्या? सेम रेशो में ये इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर है ये चीज? सेम रेशो में इंक्रीज हो रहे हैं। अब इसी में एक चीज और देखिए, यहाँ तक हमने किया और इसमें मैं एक डिजिट और डाल देती हूँ, यहाँ पे 4th डिजिट और डाल दी मैंने, 25/60। क्लियर है? ये 1/2 आया, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। अब 25/60 को अगर आप सोल्व करोगे, 5 5 जा 25, 5 12 जा 5/12, आगे और कट रहा है नहीं, तो ये क्या आ गया 5/12। अब देखिए ये 5/12 इनके इक्वल नहीं है, नहीं है ना,
इन सब का आंसर 1/2 1/2 1/2। अगर यहाँ भी 1/2 आंसर आता तो ये क्या हो जाता हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर है? यहाँ तक हमारा क्या आया 5/12, तो ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। क्लियर है? ये आपका एक एग्जांपल था जो मैंने बताया कि डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं है। चलिए अब मैं कुछ एक दो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराती हूँ, वो देखिए आप। क्लियर है डायरेक्ट वेरिएशन आपको? अगर क्लियर है तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखिए। हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, हमें उसमें यही बताना है इन विच द फॉलोइंग टेबल्स एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं? हमें दे दिया a/b। क्लियर है? a/b में क्या दिया 7/21, फिर क्या दिया 9/27, 9/27, फिर हमें क्या दिया 13/39, फिर हमें क्या दिया 21/63, फिर क्या दिया 25/75, ये दिया है। तो आपको ये बताना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर है? तो डायरेक्ट वेरिएशन आप कैसे पता करोगे? मैंने क्या बताया, सेम रेशो में इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो आप देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मींस बढ़ रहा है। 7 से 9, 9 से 13, 13 से 21, 21 से 25। अब आपको ये नहीं पता चल रहा कि किस रेशो में बढ़ रहा है, कितना कितना बढ़ रहा है। तो आप कैसे पता करोगे? x1/y1, x2/y2, x3/y3। अभी बताया 7/21, 7 1 7, 7 3 21, कितना आंसर आया 1/3। क्लियर है? इसको चेक करो 9/27, 9 1 9, 9 3 27, कितना आंसर आया 1/3। इसको चेक करो 13/39, 13 1 13, 13 3 39, कितना आंसर आया 1/3। क्लियर है? नेक्स्ट इसको चेक करो 21/63, 21 1 3, कितना आंसर आया 1/3। ये देखो 25/75, 25 1 एंड 3, कितना आंसर आया 1/3। सबका आंसर 1/3 1/3 1/3 1/3 मीन सारे इक्वल रेशो में बढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है, एक डायरेक्ट वेरिएशन है। क्लियर है ये चीज? तो ये हमारा क्या है, एक डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ इस क्वेश्चन के बाद आपको डायरेक्ट वेरिएशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है? एक सेकंड पार्ट और करते हैं हम, वो और देखिए आप। पार्ट सेकंड पार्ट है, सेम दिया हुआ है a/b। आपको सिर्फ यही बताना है कि डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर नहीं है। 10/5, 10/5। क्लियर है? फिर है 20/10, 20 यहाँ पे 10, फिर दिया है 30 एंड 15, 30 एंड 15। ठीक है? फिर है हमारे पास 40 एंड 20, 40 एंड 20। क्लियर है? फिर है हमारे पास 43, 46 एंड 23, 46 एंड 23। क्लियर है? ये आपको बताना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन। चलिए तो डायरेक्ट वेरिएशन का पता कैसे लगाएंगे हम? पहले तो आप देखिए पूरा बढ़ रहा है, 10 से 20, 30, 40, 46 बढ़ रहा है हमारा। नीचे भी क्या हो रहा है, 5 से 10, 15, 20, 23, मतलब इंक्रीज हो रहा है। ऊपर वाला इंक्रीज हो रहा है तो नीचे वाला भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप ये चेक कीजिए क्या सेम रेशो में इंक्रीज हो रहा है। चलिए 10/5, 10/5, 5 1 5, 5 2 10 मीन्स 2/1। क्लियर है? अब देखिए 20/10, 2/1, ये भी 2/1, ये भी 2/1, 2/1 का मीन्स 2। ठीक है? नेक्स्ट देखिए 30/15, 15 1 15, 15 2 30 मीन्स 2/1, 2/1 का मतलब 2। अब 40/20 देखिए 40/20, 2 1 2, 2 2 4 मीन्स ये भी 2/1। अब इसको चेक कीजिए 46/23, 23 1 23, 2 मीन्स 2/1। तो आप बताइए ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन होगा या नहीं?
वेरिएशन। क्लियर है, क्योंकि सबका आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, x1/y1 किसके इक्वल है। मानो ये हमारा क्या है, x1/y1, ये क्या है x2/y2, ये क्या है x3/y3, ये क्या है x4/y4, ये x5/y5, ये सारे क्या है आपस में इक्वल है। इक्वल आंसर आ रहा है आपका, तो मीन्स ये क्या है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक और एग्जांपल पे लेके चलते हो आपको। अगर ये चीजें क्लियर हैं, ये टेबल आपको क्लियर हो गया, तो आप सारे क्वेश्चन खुद से सोल्व कर सकते हैं, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको ये टेबल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, कि इनमें क्या डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम, थर्ड पार्ट। a/b सेम है, इसमें सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे टेबल की हेल्प से। जो एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट एक्सरसाइज टेबल की हेल्प से सोल्व करनी होगी। 2/6, नेक्स्ट है 3/9, क्लियर है। फिर है 4/12, फिर है 5/17, 5/17 एंड नेक्स्ट इज 6/20। अब देखिए इसको चेक कीजिए कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं। आपके पास 1 मिनट का टाइम देती हूँ मैं, फटाफट आप इसको देखिए और आप इसको चेक कीजिए कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इसको सोल्व कीजिए, उसके बाद देखिए, मैं उसके बाद सोल्व करवाऊंगी। आप पहले खुद से देखिए कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करो किया। अब देखिए, अब हम चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। x1/y1, x2/y2, x3/y3। चलिए ये हमारे पास 2/6, चेक कीजिए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आया 1/3। अब इसको चेक करेंगे 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। इसको चेक कीजिए 4/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3। इसको चेक कीजिए 5/17, 5 1 जा 5, क्या 17 कटता है, नहीं, कितना रहेगा 5/17 ही आंसर रहेगा इसका, नहीं कटेगा। आंसर कितना रहा 5/17। अब आप इसको चेक कीजिए 6/20, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, कितना रहा 3/20। क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है, आप चेक कीजिए यहां से लेके यहां तक, क्या हमारा आंसर सेम है। हमारा आंसर सेम नहीं है, तो ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है ना। तो थर्ड वाला हमारा डायरेक्ट वेरिएशन नहीं होगा। 1/3, 1/3, 1/3, 5/17 एंड 3/10। डायरेक्ट वेरिएशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सारा क्या होना चाहिए, इक्वल। हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये एक इनवर्स वेरिएशन है। क्लियर है, ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। डायरेक्ट वेरिएशन आपको क्लियर हो गया। चलिए अगर डायरेक्ट वेरिएशन क्लियर है तो हम आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन, मैं आपको एक टेबल से और कराती हूँ। ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया कि डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। अगर मैं बोलती हूँ कि आपको टेबल में कुछ मिसिंग दे दिया और आपको बताना है, सोल्व करना है, अभी x/y, डायरेक्ट वेरिएशन आपको पता चल गया। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होगा कि दोनों में रिलेशन सेम रेशो में या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज। x/y मैंने आपको दिया है और ये दे दिया x/y है, ये आपके पास ये है 5/8। ठीक है, और यहां दे दिया मैंने 12। क्लियर है, यहां दे दिया मैंने 10 और यहां दे दिया मैंने 35। बस इतना ही देख लो, और ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। तो अब बताइए आपको ये फाइंड करना है, और मैंने ये आपको बता दिया कि जो ये टेबल है, ये टेबल क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। इनमें ये सारे क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो आपको जो मिसिंग है ये वाले नंबर फाइंड करने कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या नंबर आएगा। अगर डायरेक्ट वेरिएशन है
तो ये बात तो आपको पता चल गई कि इनमें क्या होगा, सेम रिलेशन होगा। क्लियर है? तो x1 अपॉन y1 किसके इक्वल होगा, x2 अपॉन y2 के। ये दोनों चीजें इक्वल होंगी तो हम यहाँ की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? ये हमारा x1, नीचे वाला हमारा y1 किसके इक्वल होगा, x2 और y2 के। क्लियर है? तो x1 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, यहाँ देखो x1 की वैल्यू दी हुई है 5, y1 की वैल्यू दी हुई है 8। यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया हुआ, जिसको जहां पे जो ब्लैंक है हमारा उसको मान लीजिए x। ठीक है, a मान लो आप, x तो आपका यहाँ दिया हुआ है तो आप इसको क्या मान लो, a। क्लियर है? इसको हमने मान लिया a। हमें इस a की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन लगा दिया। ठीक है, x2 हमारा क्या है, a, उसकी जगह पे a लिख दिया, अपॉन उसके नीचे क्या है 12। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कि डायरेक्ट वेरिएशन में ये रिलेशन होता है, ये x1 y1 x2 y2 इक्वल है। बट हमें तो अभी क्या बताना है, उस a की वैल्यू फाइंड करनी है, वो a की प्लेस पे क्या आएगा ये बताना है हमें। तो क्या करेंगे, देखो इक्वल टू का साइन बीच में होता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, x1 का न्यूमरेटर और x2 का डिनोमिनेटर, x2 का न्यूमरेटर और y1 का ये y1 डिनोमिनेटर। क्लियर है ये चीज, एक न्यूमरेटर दूसरा डिनोमिनेटर, यहाँ पे एक न्यूमरेटर दूसरा डिनोमिनेटर। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू का साइन, इस a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, a इंटू 8। क्लियर है? 5 इंटू 12, a इंटू 8। हमें तो a के साथ कुछ नहीं चाहिए, हमें तो a की वैल्यू चाहिए। क्लियर है ये चीज? तो a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, a इज इक्वल टू, देखो 5 इंटू 12, इस इक्वल टू को इधर ले लो या इधर ले लो, हमने कंप्लीट लिया है। देखिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ऐसे आप इसको ऐसे कर लीजिए। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो पहले आप इसी को लिख लीजिए, a इंटू 8 इक्वल टू 5 इंटू 12। लिख लिया आपने। हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू, हमें a के साथ कुछ नहीं चाहिए, जो भी है हमें उसको हटाना है, हमें सिर्फ a अकेला चाहिए। तो a इज इक्वल टू 5 इंटू 12। अभी आप बताइए, अगर हम इस 8 को a के साथ से हटा देंगे तो वो कहाँ जाएगा, उसको कहीं तो प्लेस मिलनी चाहिए ना, कोई तो जगह उसको मिलनी चाहिए। हम इसको ऐसे हटा के फेंक तो नहीं सकते, तो हमें इसके लिए यहाँ पे देखिए किसमें है ये, मल्टीप्लाई में, तो हम इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो किसमें चला जाएगा, डिवाइड में। क्लियर है ये चीज? यहाँ से हमने इसको a के साथ से हटा दिया, ये कहाँ चला गया, इक्वल टू के दूसरी साइड। अगर दूसरी साइड जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। क्लियर है? अब देखिए इनको सोल्व कीजिए, ये 8 ये 12, 4 से कट जाता है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। क्लियर है? अब बताइए क्या ये आपस में कटते हैं, कटते हैं तो काट दो, नहीं कटते तो मत काटो। 5 3 जा 15, नीचे क्या आ गया 2, 15 बाय 2, कोई दिक्कत नहीं, आने दो 15 बाय 2। इसको पॉइंट में होता है तो पॉइंट में लिख दो। 15 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 5 में से 4 माइनस किया 1, पॉइंट लगाया 0, 2 5 जा 10, यहाँ पे कितना आ गया 7.5। क्लियर है? तो ये हमारे a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7.5। इस a को हटा के यहाँ क्या लिख देंगे, 7.5। क्लियर है ये चीज? चलिए क्लियर है, a की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमारे पास आगे ब्लैंक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ तक हो गया, अब हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक है, तो क्या करेंगे, ये हमारा x1 ये y1। ठीक है, इसको आप x2 y2 भी लिख सकते हो, क्योंकि क्या बताया था मैंने, डायरेक्ट वेरिएशन में सब इक्वल होते हैं, यही बताया था। x1 y1 इक्वल होगा x2 y2 इक्वल होगा x3 y3 इक्वल होगा x4 y4, यही चीज बताई थी। तो अब देखो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो इसकी हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं। अब इसको हम मान लेते हैं, चलो b, आपकी मर्जी है कुछ भी मान लो, a b c, हमने इसको b मान लिया, हमने उसको
a माना था, इसको हमने b मान लिया। चलिए आप इसको कैसे सोल्व करोगे, 7.5 बाय 12 इक्वल टू 10 अपॉन b। क्लियर है। अब देखिए आप बोलोगे कि उसमें तो a ऊपर था, इसमें b नीचे है, कुछ फर्क नहीं पड़ना, हमें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। b को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 7.5 इंटू b, या फिर b इंटू 7.5, आपकी मर्जी है, इक्वल टू 10 और 12 को 10 मल्टीप्लाई बाय 12। क्लियर है। वही बात, हमें b के साथ कुछ नहीं चाहिए, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके साथ हमें चाहिए ही नहीं। 7.5 को भगा दो यहाँ से, b इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 12। 7.5 यहाँ देखिए किसके साथ था, मल्टीप्लाई के साथ, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड के साथ, 7.5। ठीक है। अब आपको ये परेशानी हो रही है कि 7 पॉइंट, इसके साथ तो पॉइंट है, पॉइंट हमारा नीचे है, नीचे है तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 10 लगा देंगे, तो पॉइंट भी हट गया। ठीक है। अब इसको काट दो, अगर पॉइंट ऊपर हो तो उसको हटाना है तो नीचे 10 कर देंगे। ठीक है। चलिए 75 किससे कट जाएगा, 5 से, 5 बन जा 5 2 5 5 जा 25, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10। अब देखो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये कट गया। अब देखो क्या करता है, ये तो आपको खुद ही सोल्व करना है। 3 1 जा 3 4 जा 12, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में 2 है 4 है और 2 है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हमारा b की प्लेस पे क्या आंसर आ गया, 8। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, 8। नहीं 4 2 जा 8 8 2 जा 16, देखिए 4 2 जा 8 8 2 जा 16, यहाँ पे क्या आंसर आ गया हमारा, 16। क्लियर है। अब देखिए ये भी सॉल्व कर लिया हमने, अब हमारे पास एक और बच गया। अब हमारे पास क्या बच गया, ये, इसको हमने c मान लिया। ठीक है, इसको हमने c मान लिया, तो ये भी अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो ये भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा, तो हम c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, 10 बाय 16 इक्वल टू 35 बाय में c, 10 बाय 16 इक्वल टू 35 बाय में c। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, c को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू c इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 16 कर दिया। अब देखो हमें c के साथ तो कुछ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 35 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय c के साथ क्या है, 10। अब इसको काट दो, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 2 से 2 8 जा 16, 7 8 जा 56। क्लियर है। तो यहाँ पे c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 56। ये आपका टेबल कंप्लीट कर दिया। अगर ये टेबल आपने कंप्लीट कर दिया तो मानो आपकी एक्सरसाइज हो गई। क्लियर है ये चीज, ये कंप्लीट कर दिया तो मानो आपकी एक्सरसाइज हो गई। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ये आप कर सकते हैं। तो मैं कुछ 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, वो आप नोट कर लो, वो आपको होमवर्क करना है और उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे रही हूं मैं आपको। एक ये रहा 6 बाय 15, फिर है 8 बाय 20, ठीक है, फिर है 10 बाय डैश, यहाँ पे आपको भरना है क्या आएगा, फिर यहाँ पे डैश है, नीचे है 40, फिर नेक्स्ट देखिए ऊपर है 20, यहाँ पे है डैश। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये वाला, ये होमवर्क। क्लियर है, इसको नोट करो। एक क्वेश्चन और देती हूं मैं आपको, ये x और y की फॉर्म में है, यहाँ पे ये x ये y। एक सेकंड क्वेश्चन, ये भी x y की फॉर्म में है, ये x
बाय डैश, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। ये आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क के हैं, क्लियर है? ये आपको होमवर्क में करने हैं, आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और इनको होमवर्क में करना है आपको, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अपने आंसर, ठीक है? चलिए अब हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये सबने नोट कर लिया? चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, आप आर.डी. शर्मा से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, एस.के. गुप्ता से पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक हो, आपकी बुक में कंसेप्ट आपका यही होगा इस चैप्टर का, ठीक है? इसी टाइप के आपके क्वेश्चन दिए होंगे, तो ये सिर्फ अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं ये करा रही हूँ। आपकी बुक का कोई डाउट हो तो भी आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, रोहित बॉट 12 रजिस्टर फॉर ₹156। रोहित खरीदता है, रोहित बोट 12 रजिस्टर, रोहित 12 रजिस्टर खरीदता है, कितने रुपीज में? ₹156। कितने रुपीज में खरीदा? 156 में। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 सच रजिस्टर। हमें 7 रजिस्टर कितने में खरीदेगा वो बताना है। हमें डायरेक्टली नहीं करना, हमें डायरेक्ट वेरिएशन वाला टेबल बना के तब क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है? ये हमें कंडीशन दी गई है। तो चलिए हम कैसे खरीदेंगे, कैसे सोल्व करेंगे? देखिए ये हमने टेबल बनाया, क्लियर है? ये बना दिया हमने टेबल। यहाँ पे क्या कर रहा है? ये रोहित रजिस्टर खरीद रहा है, ठीक है? रोहित क्या कर रहा है? रजिस्टर खरीद रहा है, कितने? 12। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ रजिस्टर। कितने खरीदे? पता नहीं, कितने खरीदे हैं? 12। लिख दिया यहाँ पे हमने 12। फिर क्या पूछ रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 रजिस्टर। 12 रजिस्टर की कॉस्ट कितनी है? 156। नंबर ऑफ रजिस्टर इतने हो गए। फिर कॉस्ट ऑफ रजिस्टर, ठीक है? अब देखिए 12 रजिस्टर है, 12 रजिस्टर की कितनी कॉस्ट है? 156। लिख दिया। क्या पूछा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 रजिस्टर। तो रजिस्टर वाला बॉक्स कौन सा है हमारा? ये वाला। नंबर ऑफ रजिस्टर वाला ये। हमें कॉस्ट निकालनी है, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया हमने? x। क्लियर है ये चीज? तो अब देखिए हमें क्या चाहिए? इस x की वैल्यू चाहिए। तो पीछे मैंने आपको जो टेबल कराया उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या बताया था? x1 y1 x2 y2। सेम वही चीज है, सोल्व कर दीजिए। कैसे? 12/156 किसके इक्वल होगा? 7/x के। हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12x इक्वल टू 7 को 156 से 156 मल्टीप्लाई बाय 7। कुछ बच्चे देखो क्या करते हैं, पहले 156 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद उसको 12 से डिवाइड करेंगे। देखो बेटा वो आपका मानती हूँ मैं सही होता है, बट क्या है कि उसका ज्यादा टाइम लगता है, कैलकुलेशन आपकी बड़ी होती है, ठीक है? आप क्या कीजिए, उसको बाद में मल्टीप्लाई कर दो। 156 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिवाइड लिख के जो कटता है उसको काट दो, जो बचता है उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? अब देखो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x के साथ क्या है? 12। x इज इक्वल टू 156 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है? अब ये सबको काटना आता है, ये चीजें सबको सोल्व करनी आती है। यहाँ तक अगर आप पहुंच गए तो आप क्वेश्चन को गलत करते ही नहीं है, आपका क्वेश्चन गलत यही हो जाता है, ठीक है? तो आपको यहीं तक क्वेश्चन समझना है, आगे कैलकुलेशन तो आपको आती है, ठीक है? चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16। अगर किसी को इस तरीके से काटना नहीं आता तो वो डिवाइड करके देख लो, ठीक है? अब देखो 78 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, इसको काटो। 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18, कट गया। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 और 9 है, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, काट दो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऊपर
ऊपर क्या बचा 13 और 7, अब उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 13 मल्टीप्लाई बाय 7, 13 7 जा 91। तो कॉस्ट ऑफ 156, ये कॉस्ट ऑफ 7 रजिस्टर कितनी हो गई, 7 रजिस्टर की कॉस्ट निकालनी थी हमें, तो क्या हो गया कॉस्ट ऑफ 7 रजिस्टर इज इक्वल टू 91 रुपीज। ठीक है, आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रजिस्टर इन रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रुपीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 91। आपका क्वेश्चन यही था, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को करना था। ठीक है, ऐसे ही देखिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको बॉक्स बना के दे देती हूँ, आपको कैलकुलेट खुद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अनुपमा टेक्स 125 मिनट्स इन वॉकिंग अ डिस्टेंस 100 मीटर। कोई अनुपमा है, वो क्या करती है कि 125 मिनट्स लेती है इन वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितने लेती है 125 मिनट। व्हाट डिस्टेंस वुड सी कवर इन 315 मिनट। 315 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस कवर, टाइम टेकन, टाइम लेती है और क्या करती है दूसरा काम डिस्टेंस कवर करती है। डिस्टेंस कवर्ड, दो काम हो रहे हैं, एक वो टाइम ले रही है और डिस्टेंस कवर्ड कर रही है। तो टाइम टेकन में जितना टाइम ले रही है वो लिख दो, डिस्टेंस कवर्ड में जितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है वो लिख दो। तो देखो ये कहता है अनुपमा टेक्स 125 मिनट्स, कितनी लेती है वो 125 मिनट्स। हाँ बेटा, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर एक चीज आवर में है तो दूसरी चीज भी आवर में होगी, एक चीज मिनट में है तो दूसरी चीज भी मिनट में होगी। अगर मिनट में नहीं है तो उसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, चलिए वो 125 मिनट लेती है, 125 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर देती है 100 मीटर। कवर मिनट, ये मीटर में और ये मिनट। ठीक है, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। फिर पूछती है व्हाट डिस्टेंस वुड सी कवर। व्हाट डिस्टेंस, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। उसने क्या बोला व्हाट डिस्टेंस, क्वेश्चन को समझिए। व्हाट डिस्टेंस वुड सी कवर, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस तो हमें निकालना है, जो पूछा जाए उसको x मान लो। दिया हुआ है कितने मिनट में 315 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये हमें क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, ये हमें x की वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे कैसे 125 बाय 100 इक्वल टू 315 बाय x। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 125x इज इक्वल टू 315 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मैं फटाफट कराती हूँ अभी। x इज इक्वल टू 315 मल्टीप्लाई बाय 315 मल्टीप्लाई बाय 100 है। अगर ये x से 125 को हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 125। ठीक है, अगर आप इसको काटेंगे, आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर आता है 252 मीटर। ये आपको कैलकुलेट खुद करना है, कितना आएगा 252 मीटर। मतलब यहाँ डिस्टेंस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 252। ठीक है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 252 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। क्लियर है, चलिए अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। चलिए, इफ द कॉस्ट ऑफ 93 मीटर ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ प्लास्टिक सीट, एक 93 मीटर की क्या है प्लास्टिक सीट है, प्लास्टिक सीट है एक 93 मीटर की, और उसका कॉस्ट कितना दिया हुआ है 1395 रुपीज की है वो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देन व्हाट वुड इट कॉस्ट टू बाय 105 मीटर ऑफ सच प्लास्टिक सीट। ठीक है, तो हमें कितनी खरीदनी है, हमें 105 मीटर की प्लास्टिक सीट खरीदनी है।
105 मीटर की प्लास्टिक शीट खरीदनी है, तो कुछ वो ये कह रहा है कि आप ये बताइए इसका रेट कितना होगा। तो इसका क्या रेट होगा हमें ये बताना है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए फटाफट टेबल बनाइए। ये हमने टेबल बनाया, दो चीजें दी हुई हैं, क्या, प्लास्टिक सीट और उसका क्या दिया हुआ है, रेट। प्लास्टिक शीट किसमें दी हुई है, सेंटीमीटर मीटर, वो आप देखिए अपने क्वेश्चन में मीटर में, प्लास्टिक शीट इन मीटर, मीटर में दी हुई है। फिर कॉस्ट, फिर क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट का कॉस्ट कितना होगा ये बताया है। तो कॉस्ट देखिए कितना होगा प्लास्टिक शीट का, प्लास्टिक शीट इन मीटर कितनी दी हुई है, 93 का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 1395। ठीक है, क्या पूछा गया है, 105 मीटर प्लास्टिक शीट, तो प्लास्टिक शीट वाले में प्लास्टिक शीट लिख दो। हमें ये पूछा है, इसकी जगह क्या कर दिया हमने, x लिख दिया। क्लियर है, अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, 93/1395 इक्वल टू 105/x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको कैलकुलेशन अब नहीं बताऊंगी, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। ठीक है, कंसेप्ट मैंने बता दिया कैसे करना है, 93/x, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। चलिए कैसे करेंगे, 93x इज इक्वल टू 105 मल्टीप्लाई 1395, x की वैल्यू निकालेंगे, 105 मल्टीप्लाई 1395 बाय में 93। अगर आप इसको सोल्व करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1575। क्लियर है ये चीज, कितनी निकल के आएगी, 1575 रुपीज। ये क्या आया, कॉस्ट ऑफ 105 मीटर प्लास्टिक शीट, कॉस्ट ऑफ 105 मीटर प्लास्टिक शीट, ये 105 मीटर प्लास्टिक शीट की कॉस्ट आ गई। क्लियर है यहाँ तक, अगर यहाँ तक क्लियर है तो देखिए बाकी के क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बाकी एक्सरसाइज में आपके सारे क्वेश्चन इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो आप आगे के क्वेश्चन ट्राई कीजिए। कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन अगर मुझे इसमें मिलता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ, नहीं तो हम इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चंस अगली वीडियो में करेंगे। क्लियर है ये चीज़, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जो होमवर्क दिया है मैंने उस होमवर्क को करके देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।